जो अनुभूति मुझे उनसे मिलकर हुई है, उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि वो एक दैवीय शक्ति के प्रतीक हैं। ईश्वरीय कृपा के बिना इतना तीक्ष्ण बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शौर्य। क्या भगवान कल्कि के अवतार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्या सच में नरेंद्र मोदी के पास है दैवीय शक्तियां? आखिर ऐसा क्या हुआ कि आचार्य प्रमोद कांग्रेस छोड़ने का मन बना बैठे? रितेश्वर महाराज ने क्यों कहा नरेंद्र मोदी के पास दैवीय शक्तियां हैं? क्या सच में नरेंद्र मोदी खुद भी मानते हैं कि वो दैवीय शक्तियों के मालिक हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से पहली बार मिला और मुझे ये कहने में कतई संकोच नहीं है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर निश्चित ही किसी दैवीय शक्ति की कृपा है। आपने अभी अभी जो वीडियो देखा वो इन दिनों तेजी से सोशल मीडिया पर न्यूज चैनल्स और न्यूज पेपर्स पर वायरल हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिव्य पुरुष की संज्ञा दे रहे इन महानुभावों का नाम है आचार्य प्रमोद, जो कांग्रेस के लीडर हैं। जी हाँ, कांग्रेस के लीडर, लेकिन ये इकलौते नहीं हैं जो पीएम मोदी के पास दिव्य शक्तियां बताते हैं, बल्कि इस लिस्ट में सदगुरु रितेश्वर महाराज भी शामिल हैं। बता दें कि सदगुरु रितेश्वर महाराज वृंदावन के आनंद धाम में रहते हैं और ये महात्मा गांधी जी को लेकर दिए गए बयान को लेकर चर्चा में रहे थे। खैर, नरेंद्र मोदी के पास दिव्य शक्तियों के लिए इन्होंने क्या कहा, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर अयोध्या, हर घर राम का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुमहि अवलोकत आजू। अर्थात प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है, आत्मा सिद्ध हो जाती है। खुद को देश का प्रधान सेवक बताने वाले नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे श्री राम के दर्शन करने का मौका मिला, और उन्होंने ये अयोध्या राम मंदिर के दर्शन के लिए कहा था। नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी आज देश में ही नहीं, विदेशों में भी बढ़ रही है। उनके सादा वस्त्र, सादा जीवन, उच्च विचार और हर धर्म जाति के लिए उनका झुकाव न सिर्फ देश की जनता उन्हें प्रेम करती है, बल्कि विदेशी जनता के बीच भी पीएम मोदी की लालसा बढ़ती ही जा रही है। वाराणसी में जब रोड शो हुआ तो नरेंद्र मोदी के चरणों में फूलों की बारिश थी। 20 किलोमीटर तक जनता की कतार थी, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे जनता का प्यार और आशीर्वाद कहते हैं। यही कारण है कि उनके काफिले के बिल्कुल बगल से होकर एम्बुलेंस निकल जाती है। ये नरेंद्र मोदी की ऊंचाई, सच्चाई और जनता जनार्दन के लिए सम्मान ही है कि हर कोई आज मोदी मोदी जप रहा है। कई लोग तो उन्हें दैवीय अवतार भी बताते हैं, जिनमें से एक है कांग्रेस नेता और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम। दरअसल 19 फरवरी को उत्तर प्रदेश के संभल में बने श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया जाना है। शिलान्यास कार्यक्रम के लिए कांग्रेस नेता और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 8 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और आमंत्रण पत्र सौंपा। बता दें कि एचोड़ा कंबोह में यह दुनिया का पहला मंदिर होगा जहां भगवान विष्णु के 10वें अवतार के गर्भगृह बनेंगे। इस उत्तर प्रदेश के संभल में इसलिए इसे बनाया गया है क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का कल्कि अवतार संभल में ही होगा। मंदिर के शिलान्यास में देश के प्रधानमंत्री मोदी को भी बुलाया गया है, जिन्हें बुलाने खास कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आए और मोदी से मिलने के बाद उनके कायल हो गए। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम मीडिया के सामने आए और कहा कि निश्चित ही नरेंद्र मोदी किसी का अवतार हैं। उनके पास जो दैवीय शक्ति है वो अद्भुत है। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कांग्रेस छोड़ने की बात भी कह चुके हैं। उनका कहना था कि मोदी जी से मिलकर उन्होंने जो महसूस किया वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उनके बयान के बाद से ही मोदी और दैवीय शक्तियों के बीच रिश्ता ढूंढा जा रहा है, जिसका जवाब सदगुरु रितेश्वर महाराज भी देते हैं।
सदगुरु रितेश्वर महाराज जी कहते हैं कि मोदी जी भारत माता के दैवीय सपूत हैं और निश्चित ही उनके पास दैवीय शक्ति है, क्योंकि इतना पराक्रम, तेज, शौर्य, ज्ञान ये सब बिना दैवीय शक्ति के संभव नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने शब्दों में गीता के माध्यम से समझाया है। उनका कहना था कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो कोई भी कुछ पड़ा दिखाई पड़े उसमें मेरी विभूति को देखना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों में राजा मैं हूं। यहां नरेंद्र मोदी भी तो फिलहाल राजा ही हैं, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री राजा के बराबर ही होता है। तो इस तरह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट महाराज ने मोदी जी को दिव्य शक्तियों का मालिक बताया। इतना ही नहीं, कुछ संत साधु लोग तो नरेंद्र मोदी को भगवान कल्कि का अवतार भी कह रहे हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन खुद मोदी जी भी अपने पास दैवीय शक्ति होने की बात कबूल चुके हैं। यकीन नहीं आता, पर यह सच है। दरअसल एक न्यूज पेपर को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह दैवीय शक्ति मुझे चलायमान रखे हुए है, निरंतर मुझे देश सेवा के लिए प्रेरित करती है। मेरे पास अपने स्वयं के जीवन के अलावा इस दैवीय शक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। शक्ति का साक्षात आशीर्वाद मेरा दूसरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इन दोनों आशीर्वादों के बिना यह संभव नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहनत, कर्म, सत्य और लगातार प्रयास पर विश्वास करते हैं। शायद इसीलिए उन्हें दैवीय शक्ति का रूप माना जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्य शायद कोई और पीएम नहीं कर सकता था। एक समय था जब दुनिया भर में विदेशी राजनेताओं की चर्चा होती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज देश हो या विदेश, हर कहीं नरेंद्र मोदी की चर्चा होती है, उनका जिक्र होता है। दुश्मन से दुश्मन देश भी नरेंद्र मोदी की छवि का कायल हो चुका है। उदाहरण के लिए आप पाकिस्तान को ही ले लीजिए, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी नरेंद्र मोदी के वर्चस्व की लहर देखी जा सकती है। अमेरिका से लेकर रूस, यूक्रेन से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, हर जगह मोदी मोदी है। एक समय था जब अमेरिका, रूस जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्षों को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था, लेकिन आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद किया जाता है। लेकिन मोदी जी का यह सफर उतना भी आसान नहीं था दोस्तों। चलिए एक नजर उनके स्ट्रगल पर भी डाल लेते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 में गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर में हुआ था। इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी, जबकि मां हीराबेन मोदी थी। मोदी जी का परिवार 5 भाई बहनों और माता पिता के साथ एक भरा पूरा परिवार था, लेकिन आर्थिक तंगी घर में हमेशा बनी रहती थी। इनके पिता स्टेशन पर चाय बेचा करते थे, जिस वजह से घर की माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी और पूरा परिवार एक छोटे से कच्चे मकान में जैसे तैसे गुजारा करता था। बचपन से ही मोदी जी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और वो काफी मेहनती भी थे। इसलिए जब मोदी जी थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए पिता के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया और ट्रेनों में लोगों को चाय पिलाने लगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था कि चाय बेच रहे हों या पिता का हाथ बटा रहे उन्होंने अपनी पढ़ाई को दरकिनार कर दिया हो, बल्कि वो पढ़ाई पर भी ध्यान दिया करते थे। लेकिन हाँ, मोदी जी एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं। मोदी जी पढ़ाई तो ज्यादा नहीं कर सके, लेकिन हाँ, देशभक्ति की लगन उनमें बचपन से ही थी। 1962 में हुए भारत चाइना वॉर के दौरान उन्होंने ट्रेन में सोल्जर्स को चाय पिलाने का काम किया। इतना ही नहीं, समय समय पर आरएसएस दल के थ्रू राजनीति में अपनी भागीदारी दिखाते रहे। लाल कृष्ण आडवाणी साहब की रथ यात्रा में मोदी जी ने बड़ा योगदान दिया। एक समय था जब वो आरएसएस दल में कुर्सियां उठाने का काम करते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी काम को बड़ा या छोटा नहीं समझा, लगातार मेहनत करते चले गए। इसी मेहनत का फल उन्हें साल 2001 में मिला जब वो गुजरात के सीएम बने। अपने कार्यकाल में मोदी जी ने गुजरात के मानो सूरत ही बदल डाली हो। उनकी इसी मेहनत का नतीजा ये हुआ कि वो साल 2014 में भाजपा की तरफ से देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे और उन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल कर देश में प्रगति की वो लहर ला दी कि आज छोटे से लेकर बड़े, बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक हर कोई उन्हें पसंद करता है, उनसे एक बार मिलना भी चाहता है। वहीं नरेंद्र मोदी भी अपने सादे विचार,
से लोगों के दिलों में उतरते जा रहे हैं और ये उनकी मेहनत ही है जिसे आज लोग दैवीय शक्ति बता रहे हैं। खैर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सच में नरेंद्र मोदी भगवान कल्कि के अवतार हैं या उनके पास कोई दैवीय शक्ति है? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।